Right now, you guys are going around coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over. जोर जोर से चिल्लाना, एक दूसरे को आंखें दिखाना, एक दूसरे के प्रति असम्मान जताना, दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से मिले हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे थे। रूस के साथ छिड़े यूक्रेन के युद्ध के बीच इस मीटिंग के आयोजन से ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई समाधान निकलेगा, लेकिन ये क्या, वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत शुरू हुई तो देखते ही देखते बहस में बदल गई। दोनों नेता मीडिया के कैमरों के सामने लगभग एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए। देखिए ये वीडियो क्लिप। Because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet. You haven't been allowed. In this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't have our military equipment, इस गर्मागर्म बहसबाजी के बाद जब ज़ेलेंस्की वहां से चले गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अपमान किया है, जबकि इस बहस के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस घटना के लिए मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस विवाद के लिए वे माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी माना कि ये घटना दोनों पक्षों के लिए अच्छी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका अपना समर्थन वापस लेता है तो रूस से यूक्रेन की रक्षा करना हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तीखी बहस को टेलीविजन पर इस तरीके से दिखा दिया गया। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को शांत कराने के अमेरिकी प्रयासों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्हें युद्ध रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो लाखों लोगों के जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की पर भड़कते हुए ट्रंप ने कहा कि आपकी ऐसी कार्रवाई तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकती है। हालांकि इन सबके बावजूद यूक्रेन अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह है उसे मिल रहा यूरोपियन यूनियन का साथ। अमेरिका की पिछले जो बाइडेन सरकार के साथ यूक्रेन के संबंध बेहतर थे, लेकिन सत्ता बदलते ही ट्रंप सरकार के साथ यूक्रेन के संबंध क्यों इस कदर बिगड़ गए कि नौबत ऐसी आ गई कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष खुलेआम कैमरों के सामने एक दूसरे से भड़क पड़े और इस तरीके से बहस करने लगे। he's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. दरअसल इसे लेकर कुछ बहुत बड़ी वजहें सामने गिराई जा रही हैं। एक चर्चा यह है कि अमेरिका में पिछले चुनाव के दौरान ट्रंप की टीम की ओर से कथित तौर से बाइडेन शासन के साथ यूक्रेन की गतिविधियों के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां मांगी गई थी जो सार्वजनिक नहीं थी। कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की की ओर से इसके लिए ट्रंप टीम को इनकार कर दिया गया था, जिसका बदला अब इस तरीके से कथित तौर से डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं। दूसरी चर्चा यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप के साथ अमेरिका की नरमी और यूक्रेन के साथ ऐसा व्यवहार दरअसल इसलिए है क्योंकि ट्रंप कथित तौर से ये चाहते हैं कि यूक्रेन से ज़ेलेंस्की शासन का अंत हो और वहीं पर ट्रंप शासन के प्रभाव वाली सरकार का गठन भी हो। इस बात को खुद ट्रंप भी कई बार सार्वजनिक तौर से अलग अलग तरीकों से कहते रहे हैं। एक तीसरी चर्चा भी है। दरअसल अमेरिका की नजरें यूक्रेन के रेयर मिनरल्स के बड़े भंडार पर है। कहा जाता है कि जो दुर्लभ मिनरल्स यूक्रेन में मिलते हैं उसे अमेरिका व्यापारिक समझौतों से हथियाना चाहता है। चर्चाओं के मुताबिक ट्रंप ऐसा कोई व्यापारिक समझौता अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं, जिसके लिए वहां ऐसी सरकार चाहिए जो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इशारों पर काम करती हो। जबकि इन दिनों रूस के साथ ट्रंप की नरमी को एक दिखावा कहा जा रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि ट्रंप यूक्रेन के खनिज भंडारों से फायदा उठाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पड़ोस में ही मौजूद रूस से उलझना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी अरबों डॉलर का लाभ उठाने वाली कथित व्यापारिक रणनीति पर पानी फिर सकता है। बहरहाल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच
जिन उम्मीदों से ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, उन उम्मीदों पर लगभग पानी फिरता हुआ दिखाई दिया जब दोनों नेता सरेआम कैमरों के सामने भिड़ पड़े और एक दूसरे से जो है आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाई दिए। अब आगे क्या होगा, अमेरिका किस तरह का कदम उठाता है, क्योंकि लगातार रूस जो है यूक्रेन पर दबाव बनाता जा रहा है, युद्ध को भड़काता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है आमने सामने हो जाएंगे, जिसका फायदा अब आगे रूस उठाएगा। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं जो इस समय गूंज रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार। Right now, you guys are going around. Coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. What about West? If you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over